हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से हैंडबैग बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए ये देखो, मैंने पीस ले लिया है। ये दिखा देती हूँ आपको पहले पूरा पीस। और ये वेलवेट का है और पूरा देखो, अभी मैंने ये खाली कपड़ा ही लिया है और खाली कपड़े से ही बना रही हूँ। मैंने इसमें रबर शीट या फोम शीट का कोई यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा मोटा है और इसके अंदर भी हम कपड़ा मोटा ही लगाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहना पूरे, जो कि जब तक हम पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो समझ में नहीं आता हमने किस तरीके से ये बैग बनाया है। और बहुत ही सुंदर बैग बनने वाला है, आप वीडियो को पूरा ही देखें। अब इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो ये देखो, पीस मैंने अच्छे से रख लिया है। अब पहले आपको पीस की लंबाई और चौड़ाई बता। 11 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब मैं इसकी लंबाई नाप रही हूँ, पीस की कितनी है। तो 20 इंची की इसकी लंबाई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें ना पॉकेट डालनी है। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे पॉकेट का 2 इंची पे निशान। और इस निशान को हमें किस तरीके से लगाना, आप ना पहले वीडियो को पूरा ही देखना, तभी समझ में आएगा। तो हमने इसको फोल्ड कर लिया। ये देखो, अच्छे से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने आपको 2 इंची बताया था ना, ये रहा। अब 2 इंची के बाद यहाँ पे यहाँ मैंने निशान लगा लिया 4 इंची पे। ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें इतना ही, इसको हम छपा लेंगे दूसरी साइड ऐसे फोल्ड करके, तो सेम निशान लग जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मैंने देखो ये बीच में निशान लगा लिया है। तो ये देखो निशान मैंने यहाँ लगा लिया है। अब ये हमें कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको कपड़े की भी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। तो मैं आपको ना डबल फोल्ड में बता देती हूँ। ये देखो, डबल फोल्ड में रख के इसकी सिर्फ मैं आपको इस तरीके से लंबाई बता रही हूँ कितनी है। तो इसकी लंबाई ली है मैंने 9 इंची और चौड़ाई आपको दिख रही होगी, और ये डबल में है 9 इंची। ठीक है, अब जो हमने निशान लगाया था ना, इस निशान को हमें इस पे लगाना है, क्योंकि ये वाला निशान हमें यहाँ लगाना है। ये देखो, यहाँ पे हम लगा लेंगे निशान, उसके बाद हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखो, मैं इस तरीके से छपा के देख रही हूँ, ये मेरा छप गया है निशान। ठीक है, अब मुझे लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि निशान हमारा छप चुका है। और हमें कपड़े पे ही, ऊपर वाले कपड़े पे ही निशान लगाना है। ये लगा लिया। अब यहाँ पे ना हमें देखो, आपको एक बार ऐसे करके हमें सिलाई लगा, यहाँ पे पहले हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई के बाद हमें यहाँ पे, जैसे मैं निशान लगा रही हूँ ना, वैसे हमें फिर इसमें कट लगाना है। तो पहले हम लगाएंगे इस पे अब सिलाई। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है इस तरीके से। ये देखो, आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने बैक कर लिया था यहाँ पे। तो हमने इसमें 2 सिलाइयाँ लगाई हैं। और अब ना हम ये बीच में से, इसमें से कट कर लेंगे। तो इसको हम बीच में से कट कर लेंगे यहाँ तक दोनों साइड तक कट कर लेना है। तो ये देखो, मैंने कटिंग कर ली है। और यहाँ पे देखो इस तरीके से कट लगाए हैं दोनों साइड पे। अब कट लगाने के बाद इसको हमें अंदर की साइड डाल देना है सारे कपड़े को। तो ये देखो इस तरीके से ये मैंने डाल दिया अंदर की साइड कपड़ा। और यहाँ पे ना हमें पहले, आप चाहे सिलाई लगा लें। ये देखो इस तरीके से किनारे किनारे से हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। मैंने लगाई है कच्ची सिलाई, इसको मैं ना बाद में उधेड़ दूंगी, निकाल दूंगी इसे। तो यहाँ पे हमें इसे सिलाई को निकाल देंगे। अब हमें ले लेनी है चेन। तो चेन ये देखो, मैंने यहाँ से इससे एक्स्ट्रा ली है, ये आपको रख के दिखा दे रही हूँ। और इसमें हमें बाद में रनर डालना है, तो मैंने एक रनर भी ले लिया है। अब इस चेन को हमें किस तरीके से अटैच करना है, ये देखो नीचे की साइड रखना है बिल्कुल बराबर सेंटर पे, और यहाँ पे अच्छे से। अब यहाँ से हमें लगानी है किनारे किनारे से सिलाई। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कच्ची सिलाई लगाई है, क्योंकि फिर 2 सिलाई हो जाती है इस वजह से। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक साइड अभी खुला रखना है रनर डालने के लिए। तो यहाँ से हम लगाएंगे सिलाई, उसके बाद यहाँ पे रनर डालने के बाद इसको बंद कर देंगे। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है और मैंने कच्ची सिलाई निकाल दी है जो मैंने लगाई थी। अब हमें, और इसमें मैंने रनर डाल लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बंद करके इसमें रनर डाल लिया है। तो इतना हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, ये आपको पीछे की साइड से भी दिखा देती हूँ। ये देखो, अब ये पट्टी को हमें, इस वाले कपड़े को इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें इसमें तीनों साइड से सिलाई लगानी है, यहाँ से नहीं लगानी है। आप चाहो तो लगा भी सकते हो, वैसे मैं नहीं लगा रही हूँ। तो मुझे तीनों साइड लगानी है सिर्फ सिलाई। तो ये देखो, तीनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से बराबर सेंटर पे फोल्ड कर लेना है।
ये मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें निशान लगाना है। तो ये निशान मैं लगा रही हूँ 1.5 इंची पे, ठीक है। और इस तरीके से भी हमें 1.5 लगाना है। तो 1.5 बाई 1.5 का हमें एक बॉक्स बना लेना है। ये देखो, एक बॉक्स मैंने यहाँ बना लिया। अब दूसरा हमें इस साइड बनाना है। तो यहाँ पे भी हम 1.5 इंची का ही निशान लगा लेंगे, 1.5 बाई 1.5 का बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो ये देखो मैंने कट लगा लिए हैं। आपको पहले मैं पीस खोल के दिखा देती हूँ। इस तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। अब इस साइड हम एक पॉकेट और डालेंगे। तो आप चाहो तो बिना डाले भी रख सकते हो, मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे भी हमें 2 इंची पे ही निशान लगा लेना। इस निशान को हमें पूरा सीधा लगाना है। तो यहाँ तक हम इसको पूरा सीधा लगा के और इसकी हम फिर इसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसकी हमें कर लेनी है कटिंग। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसमें इस पीस को मैं हटा दूंगी और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक लाइनिंग वाला कपड़ा और इस तरीके से रख लेना। यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है इस पे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है अस्तर पे। और अब इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखो अंदर की साइड में। तो यहाँ पे फोल्ड करने के बाद ये देखो अंदर हमने फोल्ड कर लिया, ये दिखेगा नहीं। अब इसके बाद हमें ये चैन वाला पीस भी ले लेना है। अब चैन वाले पीस को हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है इस पे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है इस तरीके से। अब हमें ये पीस को उल्टा करने के बाद यहाँ से इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे जब अटैच करेंगे ना हम, तो इसको इतना फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाएंगे इस पे हम यहाँ कॉर्नर कॉर्नर से। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है यहाँ पे। अब जैसे मैंने ये वाला पीस अटैच किया था ना, सेम तरीके से ही ये मैंने कपड़ा लिया, इसको उल्टा रख लिया, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, फिर उसके बाद पलट के चैन पे अटैच करेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको हम पलट लेंगे। तो ये पलट लिया। अब पलटने के बाद हम यहाँ पे इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा हम उसकी बाद में कटिंग करेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। इस तरीके से इस चेन को मैंने अटैच किया है। अब इसमें ना हम रनर डाल लेंगे। तो ये देखो रनर मैंने डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हम कपड़ा अटैच करते हैं ना, अटैच करना है। ये ले लिया मैंने कपड़ा और इस तरीके से रखना है नीचे की साइड। ये एक्स्ट्रा होगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ तक ही हमें रखना है जो हमने दूसरा वाला सिलाई लगाई थी। और ये देखो चारों साइड से हमें इस पे अब सिलाई लगा दी है। तो ये देखो मैंने पॉकेट वाले कपड़े पे सिलाई लगा ली है। ये हो गया हमारा कंप्लीट और ये पॉकेट भी हमारी बन चुकी है। अब ये देखो इस तरीके की आपको अगर तनी बनाना सीखना है तो मैं अभी आपको सिखा दूंगी। ये मैंने बनाई है। तो ये मैंने बनाई है गोल वाली। तो इस तरीके से आप देखो, ये यहाँ पे बहुत ठोस है। ये मैंने किस तरीके से बनाई है मैं आपको एक बना के दिखाऊंगी। एक मैंने बना ली है। तो ये देखो मैंने कपड़ा ले लिया है। तो ये देखो तनी बनाने के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है और आपको कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। इसकी चौड़ाई है 2.5 इंची की और लंबाई में आपको बता देती हूँ 18 इंची की इसकी लंबाई है, ठीक है। अब इसको ना हमें पहले इनको थोड़ा हम साइड से रख देते हैं। इसको इस तरीके से यहाँ पे हमें ये देखो ऐसे करके यहाँ तक हमें सिलना है। यहाँ तक सिल लेना है पूरा यहाँ तक। तो पहले मैं इस पे सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद बताऊंगी आपको फिर क्या करना है मैं। तो ये देखो इस तरीके से भी मैंने कॉर्नर से फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से हमें पूरे पे किनारे पे यहाँ तक ही सिलाई लगानी है। तो ये देखो सिलाई मैंने यहाँ से कॉर्नर से लगा ली है इस तरीके से, जैसे हम नॉर्मल जो लगाते हैं उसी तरीके से लगाई है। अब ये ले लिया मैंने कपड़ा, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो और ये धागे में इस तरीके से मैंने बांध लिया है ये। अब यहाँ से मैं उल्टी सुई डालूंगी और इसमें हम पूरा कपड़ा फंसा देंगे। उससे ना टाइट हमारी ये डोरी बन जाएगी। मतलब डोरी भी मतलब ये हमारी तो तनी हो गई और इसको हमें इस तरीके से अब निकाल लेना है। तो ये देखो यहाँ पे हमें अब निकाल लेनी है। तो ये देखो अच्छे से हमने ये कर ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ये यहाँ से हम कट कर देंगे और यहाँ से ये देखो अब इसको ना मैं कट कर दूंगी। ये निकाल दिया और इधर से भी निकाल दूंगी।
तो ये देखो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे ना हमें इस तरीके से यहाँ सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे अब। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, क्योंकि ये अंदर वाला कपड़ा निकले ना इसलिए। अब हमें ये इसमें ये अटैच करनी है। तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे हम, और ये वाला हिस्सा ऐसे करके। तो अब कितनी दूरी पे रखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, उस चीज का भी हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो निशान लगा रही हूँ वो लगाऊंगी 2.5 इंची पे। तो दोनों साइड से हमें 2.5 इंची पे निशान लगा लेना है। तो ये निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको हमें यहाँ पे रख के और यहाँ सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पे। चैन को, इसको तनी को अटैच कर लेंगे। तो ये देखो तनी मैंने अटैच कर ली है दोनों साइड पे। अब हमें एक कपड़ा और लेना है। ये मैंने लिया है मोटा कपड़ा, क्योंकि मैंने इसमें रबर शीट वगैरह कोई यूज नहीं की, इसलिए मैंने अब ये लिया है मोटा कपड़ा। अब ये हमें इस तरीके से रख लेना है। ये देखो इधर रख के दिखा दे रही हूँ आपको उल्टी साइड से। अब यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगानी है दोनों साइड पे। तो यहाँ दोनों साइड पे हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो ये देखो सीधा मैंने कर लिया है और दोनों साइड। अब यहाँ से हमें किनारे किनारे की साइड से यहाँ सारे पे सिलाई लगा लेनी है, पूरे पे किनारे से। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है चारों साइड से। अब ये वाला हिस्सा है ना, ये ब्लैक वाला कपड़ा, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे इसमें से। तो ये देखो मैंने कट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेन अटैच करनी है। तो यहाँ मैंने चेन ले ली है और चेन को हमें इस तरीके से रखना है। यहाँ से रखने के बाद ये देखो कॉर्नर से यहाँ सीधी हमें सिलाई लगा, तनी को हमें इस साइड रखना है और यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है, ये देखो इस तरीके से। अब एक पीस हमें इसका दूसरा निकाल लेना है यहाँ पे अटैच करने के लिए। तो सेम तरीके से रख लेंगे। ये देखो यहाँ रखा और कॉर्नर से यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो दोनों साइड मैंने चेन अटैच कर ली है। अब इसमें हमें डालना है रनर। तो यहाँ पे हम 2 रनर डाल लेंगे। तो रनर मैंने डाले हैं। अब इसको हमें उल्टा कर लेना है बैक को। तो यहाँ पे मैं पहले से उल्टा कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने उल्टा कर लिया है। अब यहाँ से दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें क्या करना है, ये 2 मैंने पाइपिंग के लिए पट्टी ली है, इस तरीके से रखना है। और ये चैन वाले हिस्से को यहाँ पे, ये चैन वाले हिस्से पे हमें यहाँ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें पूरे पे सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। तो ये देखो पाइपिंग मैंने लगा ली है। अब जो हमने बॉक्स कटिंग किए थे ना, इनको सिलेंगे। ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा हो गया। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा ली, ये सिलाई लग रही है ना, इसी पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली और पाइपिंग भी लगा ली है। अब आपको सीधा करके दिखाती हूँ ये हमारा बैग कैसा बना है। तो ये देखो मैंने सीधा कर लिया है बैग। कितना अच्छा हमारा बैग बना है, और ना मैंने इसमें कोई रबर सीट या फॉर्म सीट नहीं लगाई है। और ये देखो पॉकेट भी हमारी काफी बड़ी है, और एक आगे की साइड होगी। और ये देखो मैंने एक डाली है पीछे की साइड पे, और ये देखो ये भी काफी बड़ी है। ये देखो हमारी काफी गहराई है इस पॉकेट की भी। और तनी भी हमने आपको बनाना बता दिया किस तरीके से हम बनाते हैं ये वाली। और ये देखो मैंने इसमें इस तरीके से चेन लगाई है। और ये देखो यहाँ पे हमने फिनिशिंग के लिए पाइपिंग लगाई है। काफी अच्छा हमारा ये बैग बना है, हैंड बैग बहुत ही अच्छा लग रहा है और फिनिशिंग के साथ बना है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये आप फ्रेंड कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।